हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल फाइनल विसल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ होने जा रही है शुरू, वो भी श्रीलंका के अंदर, जो कि 3 मैचेस की सीरीज़ होने जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है? देखा जाए तो ये ठीक एशिया कप से एक वीक पहले आ रही है और पाकिस्तान उन्हीं पिचेस के ऊपर होने जा रही है जहाँ पे पाकिस्तान ने बाकी एशिया कप के बाकी मैचेस खेलने हैं। और एशिया कप 4 मैचेस तो देखा जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, एक मुल्तान और लाहौर में हो रहे हैं। मुल्तान में देखा जाए तो 2 मैचेस हैं और 2 मैचेस लाहौर में हो रहे हैं। और ये बाकी जो 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं। और इसलिए ये पाकिस्तान की जो सीरीज़ है अफ़गानिस्तान के साथ, ये इसलिए मैटर करेगी क्योंकि वहाँ पे जो पिचेस हैं वो बॉलर को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है। अभी हमने लंदन प्रीमियम लीग में भी देखा कि किस तरह से नसीम शाह और बाकी उनके भी बॉलर्स थे, उन्होंने कितना अच्छे से बॉलिंग की है वहाँ पे। और बैटिंग के हिसाब से वो पिचेस उस तरह ख़ास नहीं रही हैं जिस तरह से बॉलिंग के हिसाब से रही हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो जो टॉप ऑर्डर है उसमें बाबर, फ़खर, इमाम, रिजवान और आगा सलमान भी हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं। तो उनको ये कम से कम आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस हिसाब से हमें किस तरीके से खेलना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की बॉलिंग की बात करें भैया तो बहुत टफ होने वाली है। उनके स्पिनर्स देखें, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, ये बहुत ही तगड़े बॉलर हैं इनके, ये हमें टक्कर देंगे। खैर देखा जाए स्टैट्स के हिसाब से देखें तो अफ़गानिस्तान कुछ ज़्यादा टाइम पाकिस्तान से जीता नहीं है। और लास्ट एशिया कप की बात करें तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान को एंड पे नसीम शाह ने 2 छक्के मार के तो वो मैच जीत लिया था। अब बायलैटरल सीरीज़ के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इतनी ज़्यादा सीरीज़ तो हुई नहीं है जिसके हिसाब से स्टैट्स को देखा जाए। और ज़्यादातर मैचेस जो हुए हैं वो एशिया कप में हुए हैं या वर्ल्ड कप में हुए हैं। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान को हमेशा हार का ही सामना मिला। बेशक उन्होंने अच्छा किया है वहाँ परफॉर्म, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना एंड पे मिला ही मिला है। अब बात करते हैं एशिया कप की, जो कि शुरू होने वाला है 30 अगस्त को। स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के बीच में हो रहा है और दूसरा बांग्लादेश श्रीलंका के बीच में हो रहा है। लेकिन जो मैच है इस एशिया कप का, जिसको लेके हमेशा चर्चा होती है हर जगह पे देखा जाए, चाहे वो इंडियन मीडिया है चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मैच है कि तो जैसे ही लोगों के दिमाग में एशिया कप की बात आती है तो एक ही चीज़ जहन में आती है, पाकिस्तान और इंडिया। हालांकि एशिया में तो बाकी भी टीम्स आ रही हैं, उनके भी मैचेस होने हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं काउंट किए जाते, ना ही उनको लेके तैयारी की जाती है। अभी अगर आप इंडियन मीडिया के ऊपर देखें और पाकिस्तान मीडिया के ऊपर देखें तो एक ही बात होती है कि पाकिस्तान को ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को ये करना पड़ेगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप ये है तो पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप ये है। इस तरह की बातें ढेर सारी होती हैं। इससे तो यही लगता है कि एशिया कप में बाकी कोई मैच है ही नहीं इन दोनों के अलावा। मैं रात को ही स्पोर्ट्स तक जो चैनल है इंडिया का उसको देख रहा था और मुझे एक चीज़ उनकी ये पसंद आई कि वो लोग कंपेयर कर रहे थे, कंपैरिजन देख रहे थे स्टैट्स के हिसाब से। और जो वहाँ के हैं, सुशांत नाम है आई थिंक उनका, वो कंपेयर कर रहे थे बॉलर्स को। 3 जो उनके प्राइम फास्ट बॉलर हैं, बुमराह हो गए, सिराज हो गए और शमी हो गए, और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन हो गए, हारिस हो गए और नसीम शाह हो गए। इनके स्टैट्स आपस में देख रहे थे और वो मतलब पूरे नंबर दे रहे थे किस्म के कि बॉलिंग किस की तगड़ी है, किस तरफ की नहीं है, किस बॉलर को वो ज़्यादा नंबर दे रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी। इस हिसाब से देखा जाए तो एशिया कप जैसे ही अनाउंस हुआ था उस टाइम से अब इस टाइम तक, चाहे वो इंडियन मीडिया था या पाकिस्तान मीडिया था, एक ही मैच को लेके जो है ना डिस्कस हो रही थी कि हमने किस तरह से, इंडिया कहता है हमने किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, हमें क्या कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, किन प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। और वो इस टाइम तक अभी तक इसी चीज़ को देख रहे हैं। और एज इट इज़ इसी तरह पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो तो वो तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन इंडिया का अभी नहीं हुआ था अनाउंस, जो कि मैं भी 1-2 दिन में हो जाएगा। इस बार तो एशिया कप में एक न्यू टीम की भी एंट्री हो चुकी है, वो है नेपाल, जो कि बहुत अच्छा खेल रही है और उसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही कि वो किस टाइप का क्रिकेट हमें दिखाएगी, किस टाइप का खेलेगी वो।
उसको लेके तो चर्चा कहीं हो ही नहीं, जहाँ देखो तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो देखेंगे अब क्रिकेट के मैदान में ही कि कैसा वो खेल खेलेंगे। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं कि एशिया कप में किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी पहले रहा है और अब है। स्टैट्स को देखें तो अब तक तकरीबन 13 दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए हैं एशिया कप में, जिसमें से 7 दफ़ा इंडिया जीता है और 5 दफ़ा पाकिस्तान जीता और एक मैच कहीं टाई हुआ है। ठीक है, और उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है वो 53.8% है और पाकिस्तान की 33.7% है। तो इस हिसाब से तो इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन इस हिसाब से अगर अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान से उम्मीद है वो अच्छा खेलेगी।